गतकालीर अध्ययनर प्रकाशित एक पर्व 20 पदरे लिखा जाए। आंबर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिल सेतिर ओ सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व ही से सप्त नक्षत्र सप्त मंडलीर दूतगण और सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटे। आमे प्रदीप कहले समस्ते जानू। देखंतु मोर प्रिय माने अनेक मंडली पृथ्वी रे अछि। जगत रे गुड़ाए मंडली अछि। अनेक नाम रे नामांकित मंडली सब अछि। अनेक मंडली नाम दिया जाय नाही। आउ एई जगह देखा जाए लेखा जाए सप्त प्रदीप होछि सप्त मंडली को बुझाए। अर्थात मंडली गोटे कौन अटे? एक प्रदीप अटे। एक जलुथिबा म्यूट करंतु किए म्यूट करी नाहंती जे दयाकर म्यूट करंतु। आमे समस्ते जे प्रकार सुंदर भाव रे बुझी परिबा सेथिबा म्यूट करंतु। आउ सप्त प्रदीप होछि सप्त मंडली को कहा जाउछि। प्रदीप कहले कोन? जलुथिबार गोटे दीप, लिभि जाइथिबार दीप न, जलुथिबार एक दीप। तार अर्थ मंडली पृथ्वी रे कौन अटे? दीप अटे। माथ्यू पुस्तक रे प्रभु जीशु निजे कहले तुमे माने होछ जगतर कौन? पृथ्वीर लवण जगतर ज्योति। अर्थात जलुथिबार गोटे ज्योति को कहा जाए। लिभि जाइथिबार ज्योति को ज्योति बोली कहा जाए ना। लिभि जाइथिबार गोटे दीप को दीप बोली कहा जाए ना। सेटा तो लिभि जाइछि। अर्थात जो मंडली पवित्र आत्मांकर द्वारा पवित्र आत्मांकर इंगित रे वाक्य रे प्रार्थना रे आउ से जलुछि। जलिबार अर्थ होछि अन्य को आलोक दबा। निजे जलिबार अर्थ होछि अन्य को मध्य आलोक दबा। तार अर्थ आउ से पवित्र आत्मा रे पूर्ण होइथिबार मंडली गुडी को आउ वाक्य रे पूर्ण होइथिबार मंडली गुडी को परमेश्वर उपस्थिति रे परमेश्वर सहभागिता रे दिन को दिन आत्मिकता रे बढ़ुथिबार मंडली गुडी को सप्त प्रदीप बोली कहा जाउछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य केही कहू नाहंती, प्रभु जीशु निजे कहू अछंती। आ सप्त नक्षत्र काहाकू कहा जाए? मंडली रो दूतगण। तार अर्थ पालक मानकू कहा जाए दूत बोली। अनेक समय आम स्वप्न देखू। आम घर पास्टर आज्ञा आसते मोर लगे प्रार्थना कले मुई स्वप्न रे देखली आर मुई तापर भल गली। आमर पास्टर आज्ञा आसते मत एंता कहले आउ भय कर नाई बोले मुई सेटा स्वप्न रे देखली। इटा काना? इटा परमेश्वर तांकर दासंक माध्यम रे आउ से स्वप्न देई कथा कहू अछंती। अर्थात दूत स्वरूपे कथा कहू अछंती। ए जगह ठीक से ही परी प्रभु जीशु निजे कहले सप्त प्रदीप सप्त मंडली को बुझा। आमे मने रखिबा मोर प्रिय माने जलुथिबार मंडली को प्रभु जीशु नेबा पई आसु अछंती। पुणी ताकू ही प्रस्तुत करू अछंती। निश्चय आमे कहि परिबा वाक्य लेखा जे समस्त मर्त्य परित्राण प्राप्त हेले। एटा परमेश्वर इच्छा ठीक अछि, किंतु समस्ते परित्राण पाइबे नाही। सबु मंडली प्रभुंक निकट को उठा जीव नाही। हुए तो आज आश्चर्य कार्य हो पारे, हुए तो आज मृत व्यक्ति जीवित हो पारे, हुए तो गोटे मंडली रे आज दुष्टात्मा पड़े पारे, हुए तो आज गोटे मंडली रे नूतन प्रकाशन मिली पारे, किंतु शेष पर्यंत ताहा जलिब नाही। ताहा हेले से मंडली आउ प्रदीप सदृश जलुथिबार मंडली नुहे। ताकू परमेश्वर बा प्रभु जीशु ख्रीस्ट आउ से प्रदीप सहित ताकू तुलना करिबे नाही। ताकू लिभि जाइथिबार मंडली बोली कहा जाबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ मोर प्रिय माने देखंतु कि प्रकार जलिबा, कि प्रकार जलिबा। माथ्यू 5 पर्व रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाए। कोन लिखा जाए? ताकू प्रभु जीशु सुंदर भाव रे उदाहरण दे कहिले जे आउ जणे दीप जाली माण तले रखे नाही। कोठी रखे? ऊपर रखे, गृहर ऊपर रखे। आमे समस्ते जानिछु लंठन डिबरी
एभरटा माने नहीं जान आगटा माने निहाती जान ललठन डिब्री जला होतला बैठा बोली भी कहा होतला के आउ सेटा केने रखा होतला एना तले नहीं रखा होते काहे तले नहीं रखा हुए तले रखले सब आड़े नहीं दिसी केने रखबे जेनटा घर उच्चा जगह गोटे फुली बागी थिबा कांथने अधा कणा बागी थिबा सेटा के फुली बोली कहा जाउतला आ से फुली ने सेटा रखबे जनता कि घर सब आड़े लाइट दिसबा मोटिके सेटा पढ़वा लाई चाहूचे बहुत इंपोर्टेंट वाक्य सेटा आउ माथ्यू पुस्तक आम बाहर करामा आउ माथ्यू 5 पर्व 14, 15 और 16 पद मु पढ़ी दूसरी समस्त तरफ तुम्हें मैंने जगतर ज्योति पर्वत उपर स्थापित नगर गुप्त ही रही न पारे किबा लोक मैंने दीप जाली माण तले रखती नहीं मात्र दीप रुखा उपरे रखती से ताहा गृहरी थिबा समस्त लोकंकु आलोक दिए पुणी से आलोकटी कौन 16 पदरे स्पष्ट लिखा जाए से आलोकर अर्थ होची से प्रकार तुम मानकर आलोक लोकंक साक्षात प्रकाश पाओ जेपरी से माने तुम मानकर सत्कर्म देखी तुम मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे से आलोकटी कौन से आलोकटी होची सत्कर्म केवल कहिबा नुह करिबा सत्कर्म असत्कर्म नुह अधर्म नुह मिछ कथा नुह पाप विषय नुह कहिबा केवल नुह करिबा सत्कर्म कहले करिबा जो कर्म को आमे करि थाउ उचित कर्म धार्मिकतार कार्य अन्याय नुहे नियार कार्य ताकू कहा जाए सत्कर्म अर्थात आलोक कहले कौन दीप कहले कौन जलिबार अर्थ कौन लाइट कहले कौन लाइट कहले सत्कर्म अटे आउ से सत्कर्म कौन करे लाइट कौन करे अन्य मानंकु मध्य से प्रभु को निकट को आनी पारे तार अर्थ से माथ्यू पुस्तक आम अध्ययन कला जे से प्रकार तुम्हारे आलोक लोकों साक्षात प्रकाश पाओ जेपरी से माने तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे स्वर्गस्थ पिता महिमा कीर्तन करिवे से माने मध्य परमेश्वर महिमा कीर्तन करिवे जो माने से आलोक को देखिबे 2 पर्वरे लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 2 पर्वरे गोटे मंडली को गोटे निर्दिष्ट मंडली को जो मंडली जलु अच्छे मोर प्रिय माने मन रखा जलुथिबार मंडली निकट को ये समस्त विषय लिखा जाउछि काले से माने लिभिजिबे कोनोसी कोनोसी जगारे से मानकर लाइट के कमी आसिलानी ताकू कहा जाउछि एटा जगत कि प्रभु को पाई नथिबा मंडली विषय कहा जाउ नाही जो माने परमेश्वर को पाई नाहांती से मान विषय कहा जाने गत काली जे प्रकार ग्रेस माध्यम प्रभु कथा कहते ये प्रभु को पाइला लोक मानक निमंते ए वाक्य ए प्रभु को ग्रहण करी नथिबा परिचय पाई नथिबा व्यक्ति मानक निमंते उद्दिष्ट नुहे कारण से माने ताहा बुझी पारिबे ए जगह लेखा जाए आउ एफिसी मंडली निकट को एफिसी मंडली रो दूत निकट को लेख कौन लेखा जाए हेड जे हेड एफिसी मंडली रो जे हेड अटंती जे मुख्य अटंती तांको निकट को ए पत्र लेखा गला आउ ए पत्र कौन बोली लेख बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहउछंती जे से कहिले प्रथमे से मानकर उत्तम कार्य को प्रकाश कले से मंडली कि प्रकार उत्तम उत्तम कार्य सब करूछि ताहा स्मरण कराइले कहिले आउ जे आपणा दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करती और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती सप्त सुवर्ण प्रदीप कहले आमे जानिला जे मंडली अटे अर्थात सजीव एक्टिव थिबा मंडली पवित्र आत्मा रे पूर्ण होतिबार मंडली आत्मिकतारे बढ़िबार मंडली मध्य रे परमेश्वर स्वयं गमनागमन करती हालेलुया आउ सेही मंडली को से कहूअछंती से एफिसी मंडली को से कहूअछंती से यह कहती आंबे तुमर कर्म परिश्रम और धैर्य जाणु पुणी तुम्हे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पार आउ जो माने अपना अपना को प्रेरित बोली कहते किंतु प्रकृति प्रेरित नुहंती से परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्ह अछ देखंतु से मानकर केते भल गुण गुड़ाक थिला कौन कौन थिला
सेमाने उत्तम कर्म करुथिले, उत्तम परिश्रम करुथिले। आउ सेमाने जेतेबेले सेमानक पाखकु समस्या आसुथिला आउ क्लेश आसुथिला सही समय से धैर्य धरी रही पारुथिले। हालेलुया। आउ कि प्रकार धैर्य धरुथिले? प्रभुंक ठारे प्रभुंकु आमे पाइछु, प्रभु आमानकर कर्ता अटंती, मालिक अटंती बोली से माने धैर्य धरी रहुथिले। प्रेज द लॉर्ड। आउ तापरे सेमानकर आउ गोटे क्वालिटी थिला, प्रकृत रे आउ गोटे क्वालिटी थिला। आउ जो माने आपना आपना को प्रेरित बोली कहंती, देखंतु एटा गोटे बहुत बड़ विषय अटे। आजिकाली चलीछि, एबे चलीछि ए समस्त विषय। प्रेरित बोली अनेक लोक कहती, आमे भाववादी बोली अनेक लोक कहती, आमे परमेश्वर अभिषिक्त लोक बोली अनेक लोक कहती, आमे प्रभुंकर वाक्य ए प्रकार प्रचार करि पारु, आमानकर क्वालिटी अछि बोली अनेक लोक कहती, आमानकर प्रार्थना रे ए प्रकार आश्चर्य कार्य गुड़िक होई जाय बोली अनेक लोक कहती। किंतु एई जगह रे एफिसिय मंडलीर लोक मानकु प्रभु जीशु कहउछंती जे अनेक कहूथिबा लोक मानंकु से माने जे प्रकृति रे प्रेरित नुहंती आ से मानकु तुमे परीक्षा करी जानियछ। हालेलुया। से मानकु परीक्षा करी से माने मिथ्यावादी बोली तुमे ठीक चिन्ही पारिछ। एफिसिय मंडलीर क्वालिफिकेशन देखंतु, से मानकर योग्यता देखंतु, केते उत्तम उत्तम गुण से माने करथिला। से माने उत्तम कर्म करुथिले अर्थात सत्कार्य करुथिले, प्रथम विषय। द्वितीय विषय उत्तम परिश्रम करुथिले। तापरे समस्या समय मध्य प्रतिकूल परिस्थिति मध्य धैर्य धरिबार समय शिखिथिले। पुणी जो माने वास्तव रे प्रभुंक द्वारा प्रेरित नुहंती मिथ्यावादी बोली से मानकु परीक्षा करी जानी पारिथिले। से माने पुणी धैर्य धरी आम नाम सकाशे कष्ट सही अछ ओ क्लांत होई ना हो, यह मध्य आमे जानो। केते समस्या आसिले मध्य से माने धैर्यर सहित प्रभु जीशुंक निमंते कष्ट सह्य करि अछंती, आउ क्लांत होई नाहंती, थकी पड़ी नाहंती। अनेक समय अनेक लोक माने कहती जेतेबेले किछि समस्या आसे कहते कौन बोले एते प्रार्थना करूनु, प्रभु केबे प्रार्थना नहीं सुनवा, एते उपासना के जो किसी काम एका नहीं दवा, बेकार एनिके ने गले भी चलवा। एटा काना एटा धैर्य हरा, धैर्य धरिबार विषय नुह, एटा धैर्य धरि पारुथुवार व्यक्ति मानकर गुण नुह। धैर्य धरुथुवार व्यक्ति कौन हुए? आशीर्वाद न पाइले मध्य प्रभुंकर सहभागिता लाभ करिवे। प्रभु आउ मते कौन बोली कहि, मते सुस्थता न देले मध्य मु तांको धन्यवाद देबी। प्रभु आज मते परीक्षा रे उत्तीर्णता न देले मध्य मु तांकर गौरव करिबी। एटा होची से धैर्य आउ क्लेशर समय कष्टर समय प्रभुंक ठारे स्थिर रहिबार विषय, क्लांत न हेबार विषय, थकी न पड़िबार विषय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेथि पई कहा जाय ओरिजिनालिटी अर्थात वास्तव विषय, वास्तव विश्वासी किए बोली परीक्षा आसिले जना पड़े। जेतेबेले परीक्षा आसे सेतेबेले जना पड़े। मोर प्रिय माने प्रभु जीशु जेतेबेले जगत रे थिले तांकर प्रचार कार्य आरंभ हैला बेले आउ लक्ष लक्ष लोक हजार हजार लोक तांकर आउ पछ छाड़ू नथिले, पछ छाड़ू नथिले। होय तो केही केही खाइबा निमंते, केही केही सुस्थता पाइबा निमंते, केही केही तांकर वाक्य को सुनिबा निमंते, केही केही तांको देखिबा निमंते, केही केही आश्चर्य कार्य को देखिबा निमंते आउ से माने जाउथिले। किंतु कोन हैला? अनेक दिन परे लोक माने कमी 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 गले। तार अर्थ कोन? शेष रे केते लोक रहिले? 12 जण। 12 जन को मध्यरु मध्य जणे कोन हैला? से प्रभु को त्याग कला। तार अर्थ कोन? से माने धैर्य धरी रही पारिले नाही, से माने स्थिर होई रही पारिले नाही, से माने क्लांत होई पड़िले। आउ केते जिमा प्रभु जीशुंकर पछे पछे वाक्य सुनिमा। एंता आश्चर्य काम केते देखला न। प्रभु जीशु लाजार के उठाले, प्रभु जीशु विधवार पुत्र के उठाले, प्रभु जीशु जाइरसर कन्या को बचै देले, छुटा माने चले, अंध माने देखिले। एटा केते देखि आसीछु,
मोर प्रिय माने आम जीवन में से प्रकार हो जितेबले आम प्रथम प्रभु को पाइला केते खुशी सहित आनंदर सहित उत्साहर सहित उद्दीपनार सहित आम प्रभुंकर लोक मानकर सहित प्रभुंकर आराधना करी चलुला प्रार्थना समय काटुला वाक्य समय काटुला किंतु एबे आम क्लांत ही पड़ीछु किंतु एफिसी मंडली रे लोक माने क्लांत ही पड़ी नथिले मोर प्रिय माने तापरे आ गोटे विशेष विषय जगह लिखा जाए तथापि आउ से माने कौन करथिले आउ से माने उत्तम विषय मु कहीदेवी तापर से भीतर को जीवा आम 6 पदरे लिखा जाए हेले तुमर ये सद्गुण अच्छी जे आउ केतोटी सद्गुण से भितर थिला से कौन आम निकलायतीय मानकर जो सब कर्म घृणा करू तुम्हें मध्य से सब घृणा करुअछ अर्थात परमेश्वर जो समस्त विषय को घृणा करती से ही समस्त विषय मध्य घृणा करुथिले एफिसिया मंडली लोक माने विशेषकर कौन थी निकलायतीयर देव पूजा व्यभिचार से माने सेटा पाप बोली भावु नथिले एटा साधारण विषय बोली भावुथिले किंतु परमेश्वर से समस्त विषय को घृणा करती आउ एमाने जानिले आउ से एफिसियर लोक माने मध्य से समस्त कार्य को घृणा करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा गल्ला एफिसियर मंडली रो विश्वासी विश्वासिनी मानकर बा पालक मानकर सद्गुण उत्तम गुण उत्तम कार्य तथापि 4 नंबर पदरे प्रभु जीशु कहउछंती तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंबर एही कथा जे तुम्बे आपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ मोर प्रिय माने प्रभु जीशु आमानकर अंतकरण को मध्य पढ़ी पारंते आमानकर अंतर रे कौन अछि से जानी पारंते आमे को भावना नहीं प्रार्थना रे बसीछु को भावना नहीं कुआड़े यात्रा करूछु को चिंताधारा नहीं कहा सहित कथबार्ता करूछु ए समस्त गुप्त विषय परमेश्वर जानते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेथि पई ए जगह से कहउछंती एफिसिया मंडली लोक मान को तुम्हे अपना आद्य प्रेम को कोन करियछ परित्याग करियो छाड़ी देलो न तमे छाड़ी देछ आद्य प्रेम कहले कौन प्रथम जो प्रेम प्रभु जीशु को आम करूला आम समस्ते मुझे आपण मैंने समस्ते ए विषय को डीपली चिंता करबा गभीर भाव में चिंता करबा आम जो दिन प्रथम प्रभु जीशु को परिचय पाइला से ही दिन कि प्रकार प्रेम करूला आज कि प्रकार प्रेम करूछु आमे देखू आमे जदि आज से ही प्रभु जीशु को प्रेम करिवार उणा पड़ीछु मोर प्रिय माने एही वाक्य आज मध्य आमान को कथा कहूची से दिन अफिसिया मंडली लोक मान को कहूतला आज आमान को मध्य कहूची जे तुमे गोटे भूल करिछ तुमे आपना आद्य प्रेम को परित्याग करियछ तापरे सॉल्यूशन लिखा जाए तळे समाधान लिखा जाए कौन करिवार अछि आमे जदि उणा पड़ीछु प्रभु जीशु को प्रेम करिबा निमते मोर प्रिय माने पिता परमेश्वर आमको एते अनुग्रह कले अद्वितीय पुत्र को संपूर्ण भाव में आम निमंते देले आमको एते प्रेम कले सर्वस्व से देदेले आउ आमे जदि प्रेम करिबार उणा पड़ी अच्छु से प्रेम को त्याग करी अच्छु ताहाले से कहउछंती एणु केउठारु तुमर पतन होइअछि ताहा स्मरण कर ओ आद्य कर्म सबू कर स्मरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सबू कर कौन करिवार अछि आमे जदि उणा पड़ीछु प्रथम आज मो स्वप्नम सहित कथा होतली जे स्वप्नम को गोटे स्वप्न माध्यम प्रभु कथा कहले प्रस्तुत हुआ आमे शीघ्र आसुछु प्रभु जीशु निश्चय तांको प्रस्तुत करियछंती अर्थात किछिटा उणा पड़िले सेतिपा तांको जागृत करैले आउ से कहूथिले प्रथम जेते बेले से प्रभु को पाइले केते कष्ट निश्चय आपण माने समस्ते जाइछंती केते कष्ट से सहयोग करी प्रभु को धरी रखिछंती आउ तथापि जेते बेले निद भांगुथिला उठिकी प्रार्थना करथिले काहेकि सेते बेले प्रभु को प्रति तांका प्रेम
ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଯେ କେନ୍ ଠାନି ଆମର ସେ ପତନ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜମା। କେନ୍ ଜାଗେନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରବାର ମୁଇଁ କମ୍ କରିଦେଲି, କେନ୍ ଦିନୁ କଲି ଆର୍ କେତେବେଲେ କଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଏଛିନ୍ କାଣା କରମି ସେଟା ଜାନିକରି ମୁଇଁ ଫେର୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକେ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ମୋର ମନ ଦେମି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରବାର ଫେର୍ ଆରମ୍ଭ କରମି। ପ୍ରଥମରେ ଯେନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରମି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲେ ଆଘେ କରୁଥିଲା ଆର୍ କାମକେ କରୁ। ଅଥା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲା, ଆମକେ ଖାଇବାକେ ନେଇ ମିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା, ଘର ସବେ ବସିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ଆଜି କାହିଁ ସେଟା, ଆଜି କାହିଁ, ଆଜି ଉଣା ପଡ଼ିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ସତର୍କ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରୁ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ନହିଲେ ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ନହିଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଉଣା ପଡ଼ିଛ, ଏଫେସିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ ଆଉ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଏବେ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବାନ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆର୍ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆର୍ଥରେ ଫେର୍ ପ୍ରେମ କରବାର ଆରମ୍ଭ କର, ଆଗେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଥିଲ ଆର୍ଥରେ କରବାରଟା ଆରମ୍ଭ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗି। ଆଉ ଯଦି ନେଇ କରବ ତମର ଯେନ୍ ଜଲୁଥିବାର ମଣ୍ଡଳୀକେ କାଣା କରମି? ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେମି ବୋଇଲେ ତାର ଅର୍ଥ କାଣା? ଆର୍ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋକିତ ହେଇନେ ରହେ, ଆର୍ ଆଲୋକରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ପାଏ, ସେ ଅନ୍ଧାରେ ହେଇଯିବା ନା କି ଖାଲି ଥିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ ବି କରୁଛେ ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, ପ୍ରଭୁ ତାହାକେ ନେଇ ଏକା ନିଅ। କାରଣ କାଣା? ସେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆମେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 10 କନ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ଆଉ ବର ଆସି କେନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ, ପୁନର୍ବାର ସେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରୁ, ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପକୁ ଆହୁରି ଜଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ତହିଁରୁ ଅଧିକ
ତାଙ୍କର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଯାଅ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସର୍ବଦା ଲାଭ କରୁ। କେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବସିବି, କେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ ହେବି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି, କେତେବେଳେ ସେ ରବ ଦେଇ ମୋତେ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ନିନ୍ଦା ଆସିଲା, ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ମିରାକିଲ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବଳବାନ ହେଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ତୁମେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ। ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଭୁଲ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ସଂଶୋଧିତ ହେବାର ସମୟଟି, ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟଟି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଲାଭ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳି ଉଠିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜଳୁ, ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ। ଯେତିକି ଜଳୁଥିଲା ଆହୁରି ଜଳୁ, ଲିଭିବାର ସମୟ ନ ଆସୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ନ ଆସୁ, ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ନ ଯାଉ। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନେଇ କହୁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ନେଇ ପାଇଲି ବୋଲି ନେଇ କହୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମହତ୍ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯଦି ଉତ୍ତର ନେଇ ପାଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସର୍ବଦା ଆମେ ଲାଭ କରୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରୁ। ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ 7 ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସିଏ ତାହା ଶୁଣୁ, ଯେ ଜୟ କରି ତାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବା, ତାହା ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବା ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହୁ, ଅଧିକ କରୁ ଆଉ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା।